हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले एंड प्राइमरीली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप सब हर बार जीरो करोड़ क्लब के हर एपिसोड को इतना प्यार देते हैं। एक बात और जो मुझे आपको बतानी है, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जितनी भी मूवीज के नाम हाईलाइट करते हैं, जिनके फेल होने के रीजंस आप जानना चाहते हैं, उन सारी मूवीज को कवर करना हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और हर एपिसोड में हम आपकी बताई हुई मूवीज को कवर करेंगे। आज हम जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो है 1990s के सुपरस्टार कॉमेडी किंग गोविंदा के करियर की एक ऐसी मूवी जिस फिल्म ने उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया। 1990s के खत्म होते ही 2000s के शुरू होते ही ये मूवी मिड जून में रिलीज हुई थी 2000 में, और उस समय गोविंदा ने खुद ये एक्सपेक्ट किया था कि उनकी किसी भी और फिल्म की तरह एक क्लिक में ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिल्म है जोरू का गुलाम। और क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो इसके मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया था, गोविंदा ने एक्सपेक्ट किया था और सारी ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था, क्या है वो रीजंस, उनकी बात मैं पुरुषार्थ आज करूंगा जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में। फिल्म जोरू का गुलाम रिलीज हुई थी 16 जून ईयर 2000 में। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था शकील नूरानी और शादाब नूरानी साहब ने। डायरेक्शन था खुद शकील नूरानी का। जब बात इस फिल्म की राइटिंग की आती है तो फिल्म को लिखा था इकरम अख्तर ने और फिल्म में स्क्रीन प्ले भी इकरम का ही था। इस फिल्म का म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिया था। और जब बात एक्टर्स की आती है तो आप सब जानते हैं, गोविंदा एज राजा, ट्विंकल खन्ना एज दुर्गा, उनकी तीन बहनें यानी कि सोनू सागर, रुशिका रेखी और राजश्री सोलंकी। और जब बात सपोर्टिंग कास्ट की आती है तो कादिर खान, आशीष विद्यार्थी, अशोक सर्राफ, राखी सावंत, अली असगर, रजाक खान और जॉनी लीवर भी इस मूवी में थे। तो आइए अब बात करते हैं कि किन रीजन से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो सबने एक्सपेक्ट किया था। पाकिस्तानी प्ले का इन्फ्लुएंस। इस फिल्म के राइटर इकरम अख्तर ने जब इस फिल्म को कंसीव किया था और वो इस फिल्म को लिख रहे थे तो वो खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे पाकिस्तान के कॉमेडी प्ले किंग यानी कि उमर शरीफ साहब से। उनका एक प्ले था हम साहो तो सामने आए। इकरम अख्तर ने ये फिल्म जोरू का गुलाम लिखते हुए इस प्ले का एक पूरा का पूरा हिस्सा वैसा का वैसा इस फिल्म में उतार दिया। उन्हें ये लगा कि शायद पाकिस्तान के प्लेस इतना ज्यादा इंडिया में एंजॉय किए नहीं जाते होंगे और अगर मैं वहां से एक हिस्सा जो है उसे कॉपी करके इस फिल्म में लिखता हूं तो शायद किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन ऑडियंस बहुत समझदार थी, उन्हें फिल्म को देखकर समझ आ गया कि ये हिस्सा कहां से लिया गया है, क्योंकि उन दिनों काफी लोग उमर शरीफ के प्लेस जो हैं वो VCDs में लगा लगा कर देखा करते थे और एंजॉय किया करते थे। मराठी मूवी का रीमेक। फिल्म के राइटर इकरम अख्तर को शायद ये लगा था कि फिल्म में गोविंदा है जो कि कॉमेडी किंग है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं स्क्रिप्ट में थोड़ा इधर उधर का सामान कॉपी कर लेता हूं तो इससे मेरी फिल्म बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गोविंदा कॉमेडी किंग जरूर थे, लेकिन वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पर काम कर करके कॉमेडी किंग बने थे। लेकिन यहां पर इकरम अख्तर ने जहां एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तानी प्ले से उठाया तो दूसरा हिस्सा एक मराठी फिल्म से उठाया। ये मराठी फिल्म थी अवागाची संसार, जिसे इकरम अख्तर ने कॉपी किया और इस तरह ये फिल्म बनाई जोरू का गुलाम। कास्टिंग मिस्टेक। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर ट्विंकल खन्ना को अप्रोच किया गया, जो पहली बार इस फिल्म में गोविंदा के साथ काम करने जा रही थी। उन्होंने इससे पहले कॉमेडी किंग गोविंदा के साथ कोई कॉमिक टाइमिंग किसी भी फिल्म में एस्टैब्लिश नहीं किया था, ना ही उनके साथ पहले कभी रोमांस किया था। इस तरह से इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना को ना कास्ट करने की जगह अगर आप बाय चांस करिश्मा कपूर को कास्ट करते या फिर रवीना टंडन को कास्ट करते तो आप खुद जानते हैं उन दिनों गोविंदा करिश्मा और गोविंदा रवीना की जोड़ी सब कितनी पसंद किया करते थे। बाय चांस अगर इस फिल्म में दुर्गा का कैरेक्टर रवीना टंडन या करिश्मा कपूर निभाती तो फिल्म का सिनेरियो बॉक्स ऑफिस पर कुछ और ही होता। लेकिन यहीं पर शकील नूरानी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। फिल्म में ट्विंकल खन्ना की सिस्टर्स के तौर पर 3 न्यू कमर्स को लॉन्च करना। जब आप इस फिल्म जोरू का गुलाम को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे फिल्म में एक हिस्सा ऐसा है जिसमें सिस्टर्स की भूमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। यानी कि गोविंदा कादिर खान को इंप्रेस करने के लिए और उनके दुख कम करने के लिए सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि तीनों बहनों की शादी हो जाए और इसीलिए तीनों बहनों के लिए वो दूल्हे ढूंढते हैं।
यहीं पर तीनों बहनों की अपनी अपनी एक छोटी सी कहानी शुरू होती है फिल्म में। और अगर इन तीन बहनों के रोल्स के लिए बॉलीवुड की किसी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक बहुत सक्सेसफुल मूवी साबित हो सकती थी। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट शकील नूरानी साहब ने न्यूकमर्स को कास्ट करना बेहतर समझा, जिन्होंने इक्की दुक्की फिल्म्स में काम किया हुआ था और जिन्हें देखने के लिए कोई ऑडियंस थिएटर तक जाने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अगर इस फिल्म में एक भी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के साथ ऐसी ली जाती जो कि एक प्रोमिनेंट एक्ट्रेस होती और जिसे देखने के लिए उनकी फैन फॉलोइंग थिएटर तक जाती तो शायद बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बेहतर कमाई कर पाती। हालांकि सोनू सागर, रुशिका रेखी और राजश्री सोलंकी अपनी परफॉर्मेंस से भी ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई और इस तरह इस फिल्म को मिला एक और रीजन लोगों का दिल ना लुभाने का। कादिर खान की कॉमेडी मिसिंग। इस फिल्म को लिखते हुए इकरम अख्तर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप कर दिया। गोविंदा और कादिर खान की कॉमेडी के सीन्स को फिल्म में स्किप कर दिया। आप खुद जानते हैं गोविंदा और कादिर खान दो ऐसे एक्टर्स हैं जब वो साथ में स्क्रीन पर आते हैं तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है अब कॉमेडी होगी, अब कुछ कॉमिक सीन्स होंगे, कुछ बहसबाजी होगी जिससे हम हंसेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में कादिर खान की कॉमेडी के सीन्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से ऑडियंस एंड तक वेट करती रही कि बाय चांस कोई सीन ऐसा आ जाए जिसमें गोविंदा और कादिर खान हर फिल्म की तरह एक कॉमिक डिबेट करते हुए नजर आए। लेकिन एंड तक वो सीन किसी को भी नजर नहीं आया और यहीं पर राइटर से हुई एक बहुत बड़ी मिस्टेक। अगर वो कादिर खान साहब को स्क्रीन पर सही तरह से यूटिलाइज कर लेता तो इस फिल्म को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि कादिर खान और गोविंदा दो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें देखने के लिए ऑडियंस बार बार थिएटर्स तक पहुंचती थी। कादिर खान के मामा के तौर पर अशोक सर्राफ को कास्ट करना। अशोक सर्राफ ने इंडियन सिनेमा के साथ इंडियन टेलीविजन के लिए बहुत काम किया। वो हम पांच जैसे टेलीविजन शो के लिए आज भी याद करे जाते हैं, लेकिन इंडियन टेलीविजन पर वो सिनेमा से बहुत ज्यादा हिट रहे। हालांकि आप एक बार को बस मेरे कहने पर यह सोचिए कि जोरू का गुलाम इस फिल्म में अगर बाय चांस गोविंदा के मामा के तौर पर अशोक सर्राफ जी की जगह अनुपम खेर या परेश रावल को दी जाती तो फिल्म क्या हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर शकील नूरानी साहब ने ये नहीं सोचा और इसीलिए उन्होंने अशोक सर्राफ साहब को गोविंदा के मामा के तौर पर कास्ट किया। इनफैक्ट अगर आप परेश रावल या फिर अनुपम खेर साहब के साथ इस मूवी को रिलीज करते तो ऑब्वियसली ये मूवी एक बहुत बड़ी कॉमेडी राइट बन सकती थी, क्योंकि इस मूवी में आप अनुपम खेर साहब और परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग को भी यूटिलाइज कर सकते थे। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म से टक्कर। आप सब जानते हैं ये फिल्म जोरू का गुलाम रिलीज हुई थी 16 जून और साल था 2000। इस फिल्म की रिलीज से जस्ट एक हफ्ता पहले यानी 9 जून सन 2000 में रिलीज हुई थी शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की एक बहुत डिफरेंट मूवी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को देखने के लिए लोगों ने अभी थिएटर तक जाना स्टार्ट ही किया था। जस्ट एक हफ्ता हुआ था और उसके बाद जोरू का गुलाम रिलीज हो गई। शाहरुख खान जो है वो जोश में एक बहुत डिफरेंट लुक में नजर आए थे, एक बहुत डिफरेंट सा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। लोग देखना चाहते थे कि शाहरुख खान क्या डिफरेंट लेकर आ रहे हैं और इसीलिए शाहरुख खान की इस फिल्म को देखने के लिए काफी लोग पहुंचे और इस तरह जोरू का गुलाम जो कि एक हफ्ते बाद रिलीज हुई उसकी ऑडियंस ने कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया और वो जोश देखने पहुंची। हालांकि अनडाउटेडली जोरू का गुलाम एक ऐसी फिल्म है जिसे हम टेलीविजन सेट्स पर कई बार देखते हैं और कई बार हंसते हैं, लेकिन सुपरस्टार और कॉमेडी किंग गोविंदा ने अपने करियर में इससे बहुत बड़ी कॉमेडी फिल्म्स में काम किया हुआ है। हालांकि अगर फिल्म की कास्टिंग और फिल्म की राइटिंग पर थोड़ा सा एम्फसाइज और किया जाता तो फिल्म में यकीनन वो पोटेंशियल होता कि फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और इस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज ग्रॉसर साबित हुई। With this is me पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई तो वो रीजन कौन सा है उसे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास मेरे बताए हुए रीजंस के सिवाय कोई एडिशनल रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये फिल्म यार इस रीजन की वजह से भी नहीं चल पाई तो वो रीजन कौन सा है उसे भी मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जीरो करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड में आपकी फरमाइश पर हम कौन सी फिल्म के फेल होने के रीजंस आपको बताएं वो जरूर कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर दीजिए, हम उसे आने वाले एपिसोड्स में कंसिडर करेंगे। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ जीरो करोड़ क्लब। अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिए। बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।